90% स्कूल्स इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। प्लीज 9th में समझ कर आना, वरना 10th में प्रॉब्लम आ सकती है। कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। ये आपका डिलीट हो गया है पूरी तरीके से, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हाय एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। क्लास 9 के अंदर तुम आ गए हो और आज मैं आपको बताने आया हूं कि क्लास 9 के कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में से डिलीटेड हैं, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। क्योंकि देखो 9th का एग्जाम था वो अपने स्कूल के अंदर बैठ के दोगे, बट 10th का एग्जाम जो कि होता है बोर्ड का एग्जाम, वो आप दूसरे स्कूल में जाकर देते हो। तो 10th जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कुछ 9th के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि 10th में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा। हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज बताने वाला हूं, कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं, कौन से टॉपिक्स डिलीटेड नहीं हैं। बट उससे पहले एक गुड न्यूज, एक सरप्राइज मैं आपको दे देता हूं कि मैं यानी आप सभी का अपना प्रशांत भैया अब आपको क्लास 9 की साइंस भी पढ़ाऊंगा। ये जो हमारा चैनल है EXP of 9th 10th, उसके ऊपर मैं आपको क्लास 9 की साइंस के वन शॉट लेक्चर देने वाला हूं। 10th को तो हमने पढ़ाई रखा है, अब से 9th की भी जिम्मेदारी हमारी। तो नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेनी है। आज बात करते हैं फटाफट से कौन कौन से चैप्टर्स हमारे क्लास 9th में आने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ध्यान से सुनो। देखो क्लास 9 जो होती है ना, उसमें हर एक स्कूल का अलग अलग पैटर्न होता है। मैं जो आपको सिलेबस दिखाने वाला हूं वो CBSE के अकॉर्डिंग है, बट कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो कि CBSE के पैटर्न को फॉलो नहीं करते क्लास 9 के अंदर। कुछ स्कूल्स बिल्कुल होते हैं वो सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ाते, वो कुछ चैप्टर डिलीट करवा देते हैं। तो एक बार आप अपने स्कूल से भी पूछ लेना, अपने टीचर से भी पूछ लेना, वो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। बट मैं तो आपको CBSE के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। 90% स्कूल्स इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं, तो यहां पर आपको स्क्रीन पर 12 चैप्टर दिख रहे होंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग से लेकर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके चैप्टर्स आने वाले हैं। अब भैया कौन कौन से चैप्टर पूरी तरीके से डिलीट हो गए हैं वो बताओ। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को ये जानना होता है कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ना। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका डिलीट हो गया है पूरी तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ना बहुत बड़ा था। अपने सीनियर से पूछना, क्योंकि ये जो चैप्टर है 2 साल पहले डिलीट हुए हैं, तो अपने किसी सीनियर से पूछना जो आपसे 2 या 3 साल बड़े होगा, वो आपको बताएगा कि कितना मुश्किल चैप्टर था। तो बहुत अच्छी बात है, डिलीट हो चुका है। उसके अलावा व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सब आपके एकदम डिलीट हो गए हैं। इनमें से एक सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट करे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। आ जाओ। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, कुछ भी इसके अंदर से डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ आ रहा है, आप देख सकते हो। और चैप्टर भी बहुत सिंपल है यार, पढ़ लोगे। अगला है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे अराउंड प्योर है। ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स का जो सेपरेशन है वो वाला जो टॉपिक है वो रिमूव हो गया है। देखो अगर आप अभी भी पुरानी NCERT फॉलो कर रहे हो, नई NCERT प्लीज डाउनलोड कर लो, है ना। आप गूगल पे डालना न्यू NCERT फॉर क्लास 9 साइंस, आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। प्लीज जाकर NCERT जो है वो आप डाउनलोड कर लो। अब देखो हमारा ये टॉपिक डिलीटेड है, जो अपना चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर जो मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक है, जो थोड़ा टफ साइड का टॉपिक था, वो भी डिलीट कर दिया गया है। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, उसके अंदर से कोई डिलीटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं हटा है, पूरा आने वाला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पढ़ना पड़ेगा। और ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। तो इस चैप्टर को प्लीज स्टार मार्क कर लेना, इसको आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। केमिस्ट्री के इस चैप्टर को आगे बहुत काम आएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। 10th में भी काम आएगा, 11th 12th के अंदर साइंस लेते हो वहां पर भी काम आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यही पहला चैप्टर मैं आपको वन शॉट के अंदर अभी कुछ दिनों में पढ़ाने वाला हूं। इसके अंदर से कुछ भी चीज नहीं हटाई गई है, चैप्टर भी बड़ा है और चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो इस पे भी एक बार स्टार मार्क कर लो, क्योंकि सेल के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आगे भी काम आएंगे। अगर आप 11th के अंदर बायोलॉजी लोगे तब तो बहुत काम आएंगे, ठीक है। टिश्यूज के अंदर भी ज्यादा चीजें डिलीट नहीं हुई हैं। उसके अलावा क्या है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसके अंदर भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ये तो एक बार में पढ़ लोगे। अब बात करते हैं फटाफट से फिजिक्स की। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि देखो फिजिक्स के अंदर कुछ चीजें डिलीट करी गई हैं, जिसकी अपना पहला चैप्टर है मोशन। तो मोशन के अंदर जो आपका ग्राफिकल डेरिवेशंस होते थे ना, जितने भी ग्राफिकल डेरिवेशंस होते थे इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो डिलीट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो आपको अब नहीं पढ़ना है। उसके अलावा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये जो चैप्टर है जो बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, उसके अंदर से जो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो आपका डिलीट कर दिया गया है। आगे देखते हैं ग्रेविटेशन।
तो ग्रेविटेशन के अंदर जो रिलेटिव डेंसिटी है वो वाला टॉपिक हटा दिया गया है। और एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशन के अंदर आपका जो फ्लूइड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, याद होगा, जिस बच्चा भी आपने पढ़ा नहीं होगा आगे जाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा वर्क एंड एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। फिजिक्स का ये जो चैप्टर है आगे बहुत काम आएगा। एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, 10th में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे उसके अंदर इसके कॉन्सेप्ट आएंगे, तो प्लीज 9th में समझ कर आना, वरना 10th में प्रॉब्लम आ सकती है। अगला है साउंड। तो साउंड के अंदर देखो क्या जो अपना डिलीट करा गया है वो है सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑडिटरी एस्पेक्ट्स ओनली। तो एक दो टॉपिक हटाए गए हैं और साउंड भी छोटा सा चैप्टर है तो तुम आराम से कर सकते हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स थे जो कि मुझे आपको बताने थे। ये सारे के सारे टॉपिक्स आई होप आपको पता चल गए होंगे, साइंस का कौन सा सिलेबस आ रहा है, क्या टॉपिक वाइज डिलीटेड है, और जो चैप्टर्स ओवरऑल डिलीटेड हैं वो तो आपको बता ही गया है। अब एक चीज कर लेना, प्लीज 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 नई एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेना। नई एनसीईआरटी बुक अगर नहीं है आप अपने भैया दीदी की 3 साल पुरानी एनसीईआरटी यूज कर रहे हो तो प्लीज ऑनलाइन डाउनलोड करके रखो, है ना, क्योंकि नई एनसीईआरटी अच्छी है, पुरानी एनसीईआरटी के ये सब टॉपिक्स जो हैं वो डिलीटेड हैं, तो तुम्हें पढ़ने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज यूज द न्यू एनसीईआरटी। एंड साथ में नेक्स्ट टॉपर की पूरी टीम, मैथ्स के लिए शोभित भैया, एसएसटी के लिए दिगराज सर, साइंस के लिए मैं भी आ गया हूं। ठीक है, तो 9th को भी फोड़ेंगे और फिर जब तुम 9th से 10th में आओगे तो 10th में तो नेक्स्ट टॉपर है ही, टेंशन की क्या बात है। ठीक है, ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, जल्दी से जाओ पढ़ाई करो, 9th को बेस्ट बनाओ और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। टेक केयर।